तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें फैक्ट्रियाज को दिखाया जाता है जो कि जिगार फैमिली के 5th ट्रेनिंग हॉल में जा रहा था। सारे के सारे आउटसाइड के लोग उसे ग्रीट करने लगते हैं और वो आता है एक लाल बालों वाले एल्फ के पास। वो उस एल्फ से कहता है, लीमेर तुम सोने का नाटक करना बंद करो। तो वो भी उठता हुआ कहता है, तुम सच में अमेजिंग हो, तुमने मेरी स्लीपिंग टेक्निक्स को दोबारा पहचान लिया। और गाइचिएता एक ब्रिलियंट स्वॉर्डमैन। फैक्ट्रियाज उससे कहता है, दूसरे प्रशिक्षण देने वाले तो कितना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और तुम यहाँ पर सो रहे हो। तो वो भी कहता है, वो अपने शरीर का यूज कर रहे हैं लेकिन मैं अपने दिमाग का यूज कर रहा हूँ पावरफुल होने के लिए। तो पैक्रियाज को याद था कि ये बहाना दे रहा है। तो वो कहता है, तुम सच में 50 सालों बाद भी बिल्कुल भी मैच्योर नहीं हुए। तो वो भी कहता है, तुम्हें याद होना चाहिए कि कुछ लोग कभी नहीं बदलते। वैसे तुम यहाँ पर अपने ग्रैंडसन के लिए आए हो क्या? अभी थोड़ी देर पहले सिल्विया भी मेरे पास आई थी, तो तुम्हें इसकी चिंता लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो वो भी कहता है, सिल्विया ने क्या कहा? तो लीमेर कहता है, उसने कहा कि मेरे बेटे लियोन को बिल्कुल भी इंजरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुम भी अगर मेरे पास इसी काम के लिए आए हो तो अभी ये तुम्हारा टाइम वेस्ट ही होगा, क्योंकि अब मैं बिल्कुल भी दया नहीं दिखाने वाला है। यहाँ पर बस ईमानदारी से ही काम होगा, भले से वो तुम्हारा यंगेस्ट ग्रैंडसन ही क्यों ना हो। तो वो भी कहता है, ठीक है, फिर तुम बिल्कुल भी दया मत दिखाना, तुम एकदम ट्रेनिंग को हार्ड कर दो। मैं नहीं चाहता मेरा ग्रैंडसन वीक हो। यह सुनकर वो भी चौंकता हुआ कहता है, क्या तुम अपने ग्रैंडसन से इतना प्यार करते हो पैक्रियाज? मुझे लगा नहीं था, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो अपने ग्रैंडसन से। शायद यही कारण है कि सिल्विया भी तुम्हारे साथ वहां पर रह रही है ना? तो वो भी कहता है, अगर तुम मेरे दोस्त ना होते तो मैं तुम्हारी गर्दन ही काट देता। तभी वो दोबारा कहता है, लेकिन ट्रेनिंग बिल्कुल भी इजी नहीं होनी चाहिए, मैं चाहता हूँ कि वो एक वॉरियर बन के निकले। तो लिमेर भी कहता है, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो वो भी जाने लगता है और पीछे से लिमेर कहता है, ठीक है, फिर हम बाद में मिलेंगे। और वो अपने मन में सोचता है, लियोन, मैं एक बार तुमसे मिलना जरूर चाहता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है लियोन की स्टेटस विंडो को, जहाँ पर लियोन पहुंच चुका था 3 स्टार ऑफ फायरिंग पे, जहाँ पर उसकी एबिलिटीज और स्टेमिना, स्ट्रेंथ और एजिलिटी सब चीजें बढ़ चुकी थी। और वो कहने लगता है, सच में अब मैं और भी ज्यादा पावरफुल महसूस कर रहा हूँ और मेरी सेंसिटिविटी भी बढ़ चुकी है और मेरा माइंड वो और भी ज्यादा क्लियर हो गया। पहले दिन तो मुझे थकावट हो रही थी, अच्छा हुआ सिल्विया ने मुझे रोक लिया, जिससे कि मुझे फ्लेक्सिबल होने का टाइम मिल गया। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं कहूँ तो ये एक मैजिकल स्टेटस की तरह काम कर रहा है, जो कि मेरी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा है। मुझे पता है ये मेरी एक शुरुआत है, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाली है, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ूँगा और धीरे-धीरे अपने फॉर्मेशन को बिल्ड करूँगा, जिससे कि मैं और भी ज़्यादा ताकतवर बन सकूँ। और मैं बिल्कुल भी मौका नहीं देने वाला कि कोई मेरे सामने ज़बान उठाकर बोल भी पाए। जैसे कि पिछली लाइफ़ में देरुत ने किया था, मैं इस बार उसे खत्म ही कर दूंगा, इसलिए मुझे अब स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा। तभी उसको आवाज आती है, लियोन। वो थी सिल्विया, जो कहती है, तुम अभी तक सोए नहीं? तो वो भी कहता है, मोम, आप इतना लेट मेरे पास यहाँ पर क्यों आए हैं? तो वो सिल्विया उसके साइड में बैठती हुई कहती है, मैं कल की ट्रेनिंग के बारे में तुमसे बात करना चाहती हूँ, क्या तुम्हारा जाना सच में जरूरी है? ऑनेस्टली कहूँ तो मैं तुम्हें यहाँ रोकने आई हूँ, हो सकता है कि तुम्हें कोई बड़ी चोट लग जाए ट्रेनिंग के वक्त, इसलिए तुम यहाँ पर रुक जाओ बस 1 साल के लिए, फिर तुम और भी ज़्यादा बड़े हो जाओगे और मुझे तुम्हारी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो लियोन भी कहता है, नहीं, अब मैं और सहन नहीं कर सकता। आउटसाइड के लोग इनडायरेक्टली हमारी ब्लड लाइन के बारे में कहते हैं और हमारे बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। अब मैं इसे और ज़्यादा नहीं सहन कर पा रहा, इसलिए अब मैं ट्रेनिंग करूँगा और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा, ताकि दूसरे लोग आपको इस तरह से ट्रीट ना करें। तो वो भी मुंह को नीचे कर लेती है और कहती है, सच में ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है, लेकिन वो लोग इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं कहते, क्योंकि मैं ही थी जो कि एक मिशन में तुम्हारे फादर से प्यार कर बैठी, लेकिन वो एक नॉर्मल नाइट था, इसलिए हम दोनों का मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, इसलिए मैंने अपना माना कोर ही ब्रेक कर दिया और अपनी फैमिली को छोड़कर तुम्हारे पिता के पास आ गई। तुम्हारी एक छोटी सिस्टर भी थी जो कि तुमसे 2 साल बड़ी थी, उसका नाम था सिया। और एक बार एडेंस ग्रुप ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। उस वक्त तुम्हारे फादर इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे और मैं उस समय प्रेग्नेंट थी, इसलिए हम दोनों कुछ नहीं कर पाए। लेकिन तुम्हारे ग्रैंडफादर का शुक्रिया, जिन्होंने मेरी रक्षा के लिए वहां पर गार्ड्स को तैनात कर रखा था। वो थोड़ा लेट से पहुंचे, लेकिन मैं तुम्हारे पिता को बचा नहीं पाए, वो मारे गए और उसके साथ तुम्हारी सिस्टर भी मारी गई। मैं बहुत ही ज्यादा दुखी थी, फिर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा, इसलिए मैं फैमिली में दोबारा वापस आ गई, इसलिए वो मुझे इस तरह से ट्रीट करते हैं। सच में मैं तुमसे ये कहना भी नहीं चाहती, लेकिन मैं एक सेल्फिश हूँ। तो लियोन भी अपने मन में सोचता है, हाँ, सिल्विया सही कह रही है, वो एक सेल्फिश लड़की ही है।
जिसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना निभाकर पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया और अब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे इस तरह से ट्रीट करते हैं। लेकिन उसने हमेशा से ही मुझे प्यार दिया है और वो मेरी पहली माँ है दोनों ही जीवन में, तो मैं उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और वो कहता है, आपको इस चीज के लिए रिग्रेट हो रहा है क्या, जो आपने अपनी फैमिली को छोड़ा? तो वो भी कहती है, नहीं, मैं इसके बारे में नहीं जानती, लेकिन पहले जब मैं तुम्हारे फादर के साथ रहती थी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। वो मेरे लिए एकदम इनफ था और वो मेरे लिए ज़िंदगी के सबसे खुशी के दिन थे। लेकिन मुझे माफ़ कर दो, मैं एक बुरी माँ हूँ। तो वो भी अपनी माँ को सहारा देता हुआ कहता है, मैं ठीक हूँ माँ, मेरी आप चिंता मत करो। आप इतनी भी ज़्यादा सेल्फिश नहीं हो। दूसरे लोग तो बस झूठ बोलते हैं क्योंकि वो जिगार फैमिली से जलते हैं और आपको इतना निराश नहीं होना चाहिए। मैं धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग बनूँगा और आपको इस फैमिली में एक ऊँची से ऊँची पोज़ीशन दिलवाऊँगा। तो वो भी ये सुनकर रोने लग जाती है। लियोन भी कहता है, आप क्यों रो रही हो? तभी हमें लियोन को दिखाया जाता है जो कि सोने के लिए जा रहा था। वो कहता है, सच में मदर से बात करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था और वो पलंग पर बैठता हुआ कहता है, अब मुझे चेक कर लेना चाहिए फायर रिंग को। मुझे एक बार उसे ट्राई करके देखना चाहिए। और वो ध्यान लगाता है और सोचता है, अब मेरे अंदर फायर रिंग घूम रही है स्पीड में और भी ज्यादा। और गाइज अचानक एक व्हाइट कलर का ओरा उसके अंदर से निकलता है। उस ओरा के अंदर से आवाज आ रही थी, फाइनली अब टाइम आ गया है। मुझे महसूस हो रहा है एक गुस्सा, बहुत ही ज्यादा गुस्सा, जो कि बदला लेना चाहता है। मुझे ये एक डीमन के ऊपर से महसूस हो रहा है, एक ऐसा डीमन जो कि अपना बदला लेकर ही मानेगा। जिसे देखकर लियोन भी कहता है, आखिरकार ये क्या है? और हमें बताया जाता है एक स्टेटस विंडो को, जिस पे ज़्यादा जानकारी नहीं दे रखी थी। तो गाइज इसे मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, बाय बाय।